नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। देश भर में किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इस कानून को लेकर सड़क से लेकर संसद तक का विरोध हो रहा है। हालांकि कुछ बॉलीवुड स्टार भी इस पर किसानों के खिलाफ लिख रहे हैं, लेकिन रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट ने फिल्मी सितारों की जड़ें हिला दी हैं। बहरहाल, किसान आंदोलन पर हम रोजाना बात करते हैं। आप नेशनल इंडिया न्यूज पर ग्राउंड रिपोर्ट भी देखते हैं, लेकिन मैं आज बात करने आई हूँ हिंदू कोड बिल दिवस पर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज 5 फरवरी हिंदू कोड बिल दिवस है, जिसके चलते डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यही वो आज का दिन है जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को 5 फरवरी 1951 के माध्यम से महिलाओं की मुक्ति और समानता का रास्ता खोलने की कोशिश की थी। उन्होंने ब्राह्मणवादी विवाह पद्धति को पूरी तरह से तोड़ देने का कानूनी प्रावधान प्रस्तुत किया था। इसके तहत उन्होंने ये प्रस्ताव किया था कि कोई भी बालिग लड़का लड़की बिना अभिभावकों की अनुमति के आपसी सहमति से विवाह कर सकता है। इस बिल में लड़का लड़की दोनों को समान माना गया था। इस बिल का मानना था कि विवाह कोई जन्म भर का बंधन नहीं है। तलाक लेकर पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। विवाह में जाति की कोई भूमिका नहीं होगी। कोई किसी भी जाति के लड़के या लड़के से शादी कर सकता है। शादी में जाति या अभिभावकों की अनुमति की कोई भूमिका नहीं होगी। शादी पूरी तरह से 2 लोगों के बीच का निजी मामला है। इस बिल में डॉक्टर अंबेडकर ने लड़कियों को संपत्ति में भी अधिकार दिया था। इस बिल के विरोध में उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, संघ परिवार और उनके संगठन सभी एकजुट हो गए थे और कहने लगे, इससे तो हिंदुओं की सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, हिंदू संस्कृति का विनाश हो जाएगा। जिसके कारण हिंदू संगठनों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया और विरोध शुरू कर दिया था, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू भी पीछे हट गए थे और आखिर में बाबा साहब आम्बेडकर ने निराश होकर विधि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदू महिलाओं की दासता, दोयम दर्जे की स्थिति और गरिमाहीन अपमानजनक जीवन के लिए ब्राह्मणवाद जिम्मेवार है। महिलाओं के प्रति हिंदुओं के नजरिए का सबसे गहन और व्यापक अध्ययन डॉक्टर अंबेडकर ने किया। जब वो 24 साल की उम्र के थे, तब उन्होंने 1916 में अपना पहला निबंध भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास यानी कि कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट शीर्षक से कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था। इस निबंध में उन्होंने ये स्थापित किया था कि जाति को बनाए रखने की अनिवार्य शर्त ये है कि स्त्रियों को यौनिकता पर पूर्ण नियंत्रण कायम किया जाए। इसके लिए जरूरी था कि स्त्रियों को पूरी तरह पुरुषों की अधीनता में रखा जाए। इस निबंध में अंबेडकर जी ने लिखा था 2 पॉइंट्स जो मैं आपको बताती हूँ। पहला, सजातीय विवाह की व्यवस्था के बिना जाति की रक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए जाति से बाहर विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया, विशेषकर प्रतिलोम विवाह के संदर्भ में। दूसरा, सती प्रथा, विधवा प्रथा और बाल विवाह जैसी क्रूर प्रथाओं के जन्म के पीछे भी मुख्य वजह जाति की शुद्धता की रक्षा थी। जो कोई भी भारत में स्त्रियों के दोयम दर्जे की स्थिति को समझना चाहता है, उसका प्रस्थान बिंदु यही है। अंबेडकर अपने इस निबंध में ये स्थापित करते हैं कि जाति और स्त्री पर पुरुष का प्रभुत्व एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आगे चलकर अंबेडकर ने इस विषय पर एक मुकम्मल किताब लिखी कि भारत में महिलाओं की दासता और दोयम दर्जे की स्थिति के लिए ब्राह्मणवाद ही जिम्मेदार है। उस किताब का नाम है हिंदू नारी उत्थान और पतन। इस किताब में विस्तार से अंबेडकर ने ब्राह्मणवादी शास्त्रों का लेख बताते हुए लिखा था कि कैसे हिंदू धर्मशास्त्र स्त्रियों की दासता और गरिमाहीन अपमानजनक स्थिति के लिए जिम्मेदार है। इस किताब में अंबेडकर लिखते हैं कि भारतीय इतिहास इस बात को निर्विवाद रूप से सिद्ध कर देता है कि एक ऐसा युग था जिसमें स्त्रियां सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी। जनक और सुलभा, याज्ञवल्क्य और गार्गी, याज्ञवल्क्य और मैत्रेय आदि के संवाद ये दर्शाते हैं कि मनुस्मृति से पहले के युग में स्त्रियां ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम शिखर पर पहुंच चुकी थी। मनु और अन्य ब्राह्मण धर्म ग्रंथों ने स्त्रियों की पूरी तरह मूक पशु में बदल दिया था। मनु का आदेश है कि पुरुषों को अपने घर की सभी महिलाओं को, स्त्रियों को 24 घंटे नियंत्रण में रखना चाहिए।
लेकिन अंबेडकर जी ने अपनी किताब हिंदू नारी उत्थान और पतन शीर्षक में प्रमाणों के साथ स्थापित करते हुए लिखा था कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों को समानता का अधिकार प्राप्त था। इसके लिए वे थेरी गाथों का उदाहरण देते हैं और अन्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। 1916 के अपने पहले निबंध से लेकर हिंदू कोड बिल पेश करते समय तक डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए लड़ते रहे। उनका ये मानना पूरी तरह सही था कि जैसे जाति के विनाश के साथ ही स्त्री मुक्ति का रास्ता पूरी तरह साफ होता है और इसके लिए ब्राह्मणवाद से पूरी तरह से मुक्ति अनिवार्य है। जाति और स्त्री की मुक्ति का प्रश्न एक दूसरे से जुड़ा है। ये सीख डॉक्टर अंबेडकर को अपने गुरु ज्योतिराव फूले से भी मिली थी। तो ये थी रिपोर्ट हिंदू कोड बिल पर, जिसका हम सभी महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। फिलहाल देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।